Good afternoon. Good afternoon, sir. कल जो क्वेरी दी थी उसको उसके ऊपर वर्कआउट किया? यस सर, जो फर्स्ट वाली क्वेरी थी उस पे। हो गया? उसका आंसर आ गया? नो सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं आज पहले उसी को। यस, स्टार्टिंग ए क्वेरी फ्रॉम अ डिफरेंट नोड। आप जितनी ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, इससे आईज के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है या नहीं? व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द आईज? यस श्रिया? Yes, sir. Eyes are stressed, tired. I'm having cold also because of that now. मेरी तो Because खुद of restlessness. हाँ, आईज एक दो दिन से ना दर्द कर रही हैं, तो मेरे को लग रहा है कि मतलब इसके बैड इफेक्ट भी अब सामने आने लग पड़े हैं। तो एटलीस्ट Sir, हमें up जो to evening only. सर सुबह से शाम तक लगातार लगती है क्लासेस, वो फिर आईज भी टायर्ड हो जाती हैं। एक्चुअली पता क्या, हम जो बाकी टाइम बचता है उसमें भी शुरू कर देते हैं ना ये फेसबुक और ये, और उसमें ये है कि आईज उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक्चुअली नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो के अंदर हम इतना ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल्स के ऊपर काम नहीं करते थे, बट इन दिस सिनेरियो वी हैव स्टार्टेड यूजिंग। ये देखो, अब मेरे को एक्चुअली क्लास के अंदर ये देखो, आप तो फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हो, बट आई एम फेसिंग दी स्टूडेंट्स। अब मैं रिलैक्स करूंगा, मेरे को क्या पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट की एक्टिविटी कर रहा है? सो एंड यू नो द डिस्टेंस इज वेरी लेस। चलो फिर भी जितना अपना ख्याल रख सकते हैं वो रखना चाहिए। सो yesterday आई लेफ्ट यू विद द क्वेरी कि वो फॉर्मेटिंग कैसे करनी थी। सो वंशिका इज सेइंग कि इससे नहीं हुआ है, दैट इज एनीवन एल्स हु इज एबल टू डन दैट? किसी का हुआ वो फॉर्मेटिंग का? श्रिया इज सेइंग यस। इजी था वो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। So we will wait for no 1-2 minutes more and then we'll start the class. Yes, so students, those who have not switched on their camera, they can switch on now. तो जो कल क्वेश्चन था क्लियर, सो दैट वाज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम फॉर्मेटिंग को
इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड हियर यू कैन सी नाउ, क्लियर। उसमें ये यहाँ पे जस्ट ये कोमा नहीं आना था, यहाँ पे सेपरेटर वाज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। जैसे अब मैंने क्या किया यहाँ पे परसेंटेज 0.3 एफ यूज किया है। एफ इज फॉर दिस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है जी। और यू जस्ट, आई विल जस्ट रन दिस वन and yes, so here we have to input the sides. Enter A is 5, 6 is for B, and 7 is for C. And now you can see that after decimal we have 3 digits here, clear। तो यहाँ पे ये परसेंटेज साइन, ये हम बीच में यहाँ पे कॉमा डाले जा रहे थे, दिस कॉमा इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। अगर हम कॉमा और ये परसेंटेज रिमूव करेंगे तो फिर वो he will give the output like in his own format, कि जितने भी allowed हैं digits उतने डिस्प्ले हो जाएंगे like this, ठीक है। और अगर हम इस सिनारियो को अवॉइड करके that we want the precision up to only a, let's say अगर मेरे को डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, so उसके लिए क्या करना पड़ेगा, like after point I need only one decimal place, and यहाँ पे कॉमा की जगह, कॉमा इज बेसिकली, कॉमा को हम बोलते हैं सेपरेटर, उसकी जगह मेरे को यूज करना पड़ेगा दिस परसेंटेज। सो विद दिस वन नाउ वी कैन input the values, clear। so you can see now after decimal place we have single digit is shown here। बाकी जो हमने है हमारे पास मेथड है मैथ लाइब्रेरी के अंदर, वो है हमारे पास राउंड फंक्शन है, ट्रंकेट फंक्शन है, उनका भी हम यूज कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी वांट टू यूज। ऐसा नहीं है कि हमने इसी को यूज करना है, क्लियर। बट हमें प्रॉब्लम इसके अंदर हो रही थी, दैट्स व्हाई वी नीड टू स्ट्रेंथन दिस पॉइंट, ठीक है। बाकी आप ट्रंकेट को यूज करना चाहते हो ट्रंकेट को कर लो, राउंड आपको रिक्वायर्ड है राउंड यू कैन यूज। सो देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन दी मैथ लाइब्रेरी, सो यू कैन यूज एनी ऑफ दोस फंक्शंस फ्रॉम देयर, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आज का प्रोग्राम है, दैट इज नाउ यू कैन राइट डाउन द प्रोग्राम। सो वी हैव टू क्रिएट ए कैलकुलेटर जिसके अंदर हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करने हैं हमने अपने प्रोग्राम के अंदर। कि अगर यूजर एडिशन चाहता है तो वो उसके जो 2 नंबर है उसका एडिशन होके आ जाए, अगर वो सब्सट्रैक्शन चाहता है तो सब्सट्रैक्शन। सो फर्स्ट वी नीड टू आस्क द यूजर कि विच ऑपरेशन ही वांट्स टू अप्लाई, एंड देन अकॉर्डिंगली वी शुड इनपुट 2 नंबर्स और उसका हमारे पास रिजल्ट आ जाए, क्लियर। सो दैट इज वी हैव टू मेक ए सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर में क्या होता है हमारे पास, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस आते हैं, क्लियर। So you have to give me the first mechanism. Look on the flow chart की flow chart इसका कैसे बनेगा, clear। So who will send me the flow chart? That flow chart I will discuss now in the class. So keep your copy pen ready, and then in the second phase we will write the code for the program here. फ्लो चार्ट वही हमने वो स्टार्ट और एंड से ही हमने करना, दैट इज so I will be sharing this screen here. So first we need to put in this
So this is the start. Then what we need the स्टार्ट के बाद कौन सा ऑपरेशन आएगा? Prepare the flow chart and send it to me. So that flow chart I will discuss in the class. So the program is to write a program to create a simple calculator. 4 operations हैं इसके अंदर हमारे पास. That is, we start with addition, subtraction, then is the yes. So the students Romika, Gurleen, Muskan, Mehak, Navdeep and Aruman and Mr. Ishan Kishore. So keep your camera in the working mode. Otherwise बाकी भी बंद कर लेंगे धीरे धीरे करके. Yes Navdeep. हाँ बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन दिया है? अनम्यूट करो अनम्यूट. सर नहीं पता. हाँ तो फिर रिलैक्स करो बेटा. फिर क्लास के अंदर आए हो तो क्या करने आए हो? तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं पता है क्लास के अंदर. मेरे को बताओ क्लास के अंदर और बाहर रहने का क्या क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू रिमेन इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास? ये क्वेश्चन नोट करो आप. सर इनसाइड आउटसाइड वाला क्वेश्चन है. हाँ इनसाइड आउटसाइड वाला ही है. तो सुन तो ले क्वेश्चन क्या है. हाँ जी हाँ जी. Yes. Show the notepad window.
Yes, anyone who is ready with the program? Sir, I have sent you on your WhatsApp. Okay. तो तूने तो प्रोग्राम ही बना दिया है, ठीक है। सो बेसिकली नो, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। तो इसने जो मैकेनिज्म यूज किया है, सो विल ठीक है। तो इसने स्टार्ट किया, दैट इज स्टार्ट हो गया पहले, उसके बाद इनपुटिंग में रेक्टेंगुलर बॉक्स, चलो ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो ठीक है, इनपुटिंग में जो यूज किया दैट इज, ठीक है, दैट इज वी नीड द चॉइस, इनपुट दी चॉइस, ठीक है। चॉइस मींस कि अगर लेट्स से हमने 1 के लिए रख दिया, 1 इज फॉर लेट्स से फॉर एडिशन, ठीक है। 2 के लिए रख दिया हमने सब्सट्रैक्शन और लाइक दिस, एंड बेस्ड ऑन दैट the operation will be performed, ठीक है। तो this way the flow chart has been created, so very well demonstrated. So now we move to this program. Clear? So this is the first we need to input, ठीक है। ये पहले सबसे पहले हमने क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया हमारे पास, ठीक है। डिस्प्ले क्या करवाया हमने, दैट इज 1 इज बेसिकली फॉर एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। 2 इज फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 इज फॉर डिवाइड। तो ये हमने बेसिकली ये हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया यूजर के लिए, ताकि उसको पता चल जाए कि 1 का क्या मीनिंग है, 2 का क्या मीनिंग है, एंड देन 3 and 4. देन इज द नेक्स्ट व्हाट वी हैड डिड, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हमने क्या, एक लूप लगा दी है हमने, एंड बाय डिफॉल्ट द लूप इज ट्रू। तो सबसे पहले हमने क्या इनपुट किया, दैट इज द चॉइस वी हैव आस्क्ड फॉर द चॉइस फ्रॉम द यूजर, ठीक है। कि अगर यूजर 1 इनपुट करे तो एडिशन ऑपरेशन होगा, अगर 2 इनपुट करे तो सब्सट्रैक्शन होगा, 3 इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 इज फॉर डिवाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए वी हैव बेसिकली पुट ए चेक, कि अगर यूजर इफ चॉइस इन दिस, ठीक है, इन ऑपरेशन हमने पढ़ा था पाइथन के अंदर, तो जो भी चॉइस के अंदर अगर इनमें से कुछ होगा, अगर 1 होगा तो एडिशन वाला ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, अगर 2 है तो क्लियर सब्सट्रैक्शन, 3 इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 3 and 4, क्लियर। अगर इसमें से कोई भी चॉइस नहीं होगी, सो एट द लास्ट वी हैव प्लेस्ड इन, अगर यूजर 4 5 6 कुछ और एंटर कर देता है, सो वी से दैट दिस इज ए
इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो ये जो हमने इफ स्टेटमेंट यहाँ पे शुरू की है उसका एल्स पार्ट जो है इज दिस वन। क्लियर? सो अगर यूजर, ये भी तो हो सकता है कि यूजर जो है कोई रॉन्ग इनपुट कर दे। नेक्स्ट है कि इसके बाद क्या है कि अगर लेट्स से यूजर ने डिसाइड कर लिया कि वो 1 इनपुट करता है या 2 इनपुट करता है, सो देन इज वी नीड 2 नंबर्स। ठीक है, बिकॉज एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हम यहाँ से इनपुट करवाएंगे यूजर से। क्लियर? एंड देन इज, अगर वो 1 इनपुट करता है तो 1 इज टेकन एज ए कैरेक्टर, तो 1 का चॉइस वेरिएबल के साथ कंपैरिजन होगा। ठीक है जी, तो अगर 1 इनपुट किया है तो ये पहली वाली इफ चलेगी, इसमें क्या है नम डिस्प्ले हो जाएगा, फिर प्लस ऑपरेशन आ जाएगा उसमें, फिर num2 जो दूसरा वेरिएबल है, जो दूसरी वैल्यू आपने इनपुट की वो डिस्प्ले हो जाएगी, और फिर ये देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, num प्लस num2 कर दिया। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये तो सिंपल ही है। सिमिलरली अगर यूजर जो है, अगर वो यूजर 2 इनपुट करता है तो सेकंड जो इफ स्टेटमेंट है एल्स इफ में हमने क्या लगा दिया, इफ चॉइस वेरिएबल। ये जो शुरू में हमने यूजर से पूछा है कि वो कौन सा ऑपरेशन यूज करना चाहता है, तो अगर यूजर 2 इनपुट करता है तो 2 में हमने क्या कर दिया, नम वेरिएबल माइनस, ये माइनस हमने रखा है कोट्स के अंदर। ये माइनस हमने कोट्स के अंदर क्यों रखा है, to print it as it is. हाँ, टू प्रिंट एज इट इज। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हम पहला वेरिएबल डिस्प्ले हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा सिंबल, फिर दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, फिर दोनों के ऊपर नम माइनस num2 का ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू सिंबल दोनों के बीच में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 3 है, 3 में हमने क्या ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना था, मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है जी, सो 3 में यू कैन सी हियर दैट इज वेरिएबल 1, देन इज द मल्टीप्लिकेशन सिंबल डिस्प्ले करवाने के लिए, फिर वेरिएबल 2, फिर उन दोनों के बीच में इक्वल टू सिंबल, एंड देन इज द रिजल्ट। दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। एंड फाइनली वी हैव चॉइस 4, जिसमें क्या थी, दोनों नंबर की आपस में क्या थी, डिवीजन थी, एंड नंबर 1 विल बी डिवाइडेड बाय नंबर 2, and the result will be displayed with the help of this print statement. और ब्रेक की कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, now we will try to run this one। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या डिस्प्ले करवा दिया, सिलेक्ट ऑपरेशन की। यूजर से हमने बोल दिया कि अगर आप 1 प्रेस करोगे तो एडिशन के लिए है, 2 प्रेस करोगे तो सब्सट्रैक्शन, 3 is for multiplication and 4 is for divide. So let's say we start with the first operation is 1. Clear? So he is asking about the first number. First number is let's say 78. Second number is let's say 56. तो दोनों का क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि नंबर हमने फ्लोट टाइप रखे हुए हैं, दोनों का क्या हो गया, एडिशन हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर से अगर इसको हमें रन करना पड़ेगा, लेट्स से नाउ वी अप्लाई विद द सेकंड ऑपरेशन इज, सेकंड इज फॉर, यस नवदीप, सेकंड किस लिए है, Subtraction. yes yes, so 34 let's say, and the other value is 12, and you find the difference between। ठीक है, ये डिस्प्ले कैसे हो रहा है, जो हमने इफ के अंदर ये सारी जो हमने इफ के अंदर ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाई हुई है, इससे हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। नाउ वी ट्राई विद द थर्ड ऑपरेशन इज, ठीक है, तो थर्ड ऑपरेशन इज 67 let's say, and we multiply it with let's say 4, okay, and this is 268 is the answer, and finally we have fourth operation is that's 98 is divided by 4, and you get 24.9 as the answer। और अगर हम इससे बार कोई इनपुट देते हैं, let's say we input let's say
अगर हमने आई इनपुट कर दिया यहाँ पे, क्लियर। सो दिस इज ए इनवैलिड इनपुट, क्योंकि वो 4 इनपुट ही को कंसिडर करेगा, 1 2 3 एंड 4। उसके अलावा अगर हम इसके अंदर इनपुट करते हैं लेट्स से 6, तो 6 विल बी कंसिडर्ड एज ए invalid. Clear? So this is the way to create a simple calculator. So if you want to note this one down, someone can want to इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो बेटा। और साथ में clear, in this simple calculator I will ask few questions here कि ये 1 2 3 4 को हमने कोट्स में क्यों रखा हुआ है, इसको सिंपल क्यों नहीं रखा हुआ? Why we have used the quotes here? Yes, anyone? 1 2 3 4 को हर जगह हमने सर फिर ये नंबर की तरह यूज होगा सर। फिर ये नंबर की तरह यूज होगा। No calculation is required for them. फिर अगर हम उसको कोट्स के अंदर रखते हैं तो फिर वो एज ए कैरेक्टर ट्रीट होगा, नॉट एज ए नंबर ट्रीट होगा। क्लियर? So that is, if we are putting 1 and 2 in quotes, so it means we have converted into। ओ ये कौन है भाई बीच में, सिंगर कौन सा आ रहा है? ये मिस्टर वीर प्रताप सर, वीर प्रताप। ये आज नया आया कैंडिडेट और बीच बीच में गाने लेके आ गया ये। सो नो ही इज पुट इनटू, इसको रेस्ट पे भेजते हैं and he can enjoy the songs and join the class tomorrow. Yes, so I hope that this critical point is clear to everyone, why we have put this in quotes. Clear? So if we are putting it into quotes, so it will be treated as a character. Clear? And by default with this will be like choices के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो 1 कौन सा है हमारे पास? दैट इज कैरेक्टर। जब हम इनपुट करते हैं, ठीक है, इनपुट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है? इनपुट होती है स्ट्रिंग में होती है हमारे पास स्ट्रिंग, और अगर सिंगल है तो वी से इट एज ए कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे चॉइस वेरिएबल पे कोई कन्वर्जन थोड़ी लगाई है। चॉइस इज इक्वल टू इनपुट, एंड यहाँ पे हम 1 2 3 4 में से कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट होगा? इनटू ए कैरेक्टर। तो अगर हमने कैरेक्टर को यहाँ पे कंपैरिजन करवाना है तो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू दी 1 2 3 4 को किस में रखना पड़ेगा? इन सिंगल कोट्स। ठीक है, सो समवन वांट्स टू नोट इट डाउन, जो इसको नोट करना चाहता है। ठीक है, सो प्लीज इसको नोट कर लो एंड ट्राई टू रन दिस वन। यस, ठीक है, किसी को बाद में डिफिकल्टी आएगी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, सो यू कैन नोट डाउन एंड ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, इफ स्टेटमेंट्स, उसका प्रॉपर यूज है। 1 लूपिंग स्टेटमेंट व्हाइल हैज बीन यूज्ड, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि इसमें ये जो इनर लूप्स, बेसिक नॉट इनर लूप बट इनर, ये जो व्हाइल के अंदर इफ स्टेटमेंट है, फिर इफ स्टेटमेंट्स के अंदर ये सारी इफ स्टेटमेंट्स हैं। क्लियर? और एल्स, ये जो एल्स है it is attached with this if, so you have to keep in mind about the indentation, how the indentation has been used. Yes, Bhavya? So please tell the use of while true. While true क्या है? बेसिकली while true हमने by default, ये जो while true है कि true का मीनिंग क्या है? by default ये जो loop है, that is it is taken as a true, तो हमारा कंट्रोल ऑटोमेटिकली विल गो इनसाइड दिस लूप। ठीक है, एंड नो दिस लूप विल कंटिन्यू
जैसे हम यहाँ पे चॉइस एंटर कर रहे हैं, सो इफ वी आर एंटरिंग ए रॉन्ग चॉइस 1 2 3 में से अगर हम कुछ इससे बाहर कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं इसके अंदर, सो व्हाट विल हैपन, आपने यहाँ पे इसको वैल्यू डाली एंड इट विल बी चेक्ड हियर। तो अगर इसके साथ इसकी मैचिंग नहीं हुई तो कंट्रोल कहां पे जाता है, कंट्रोल गोज टू दी दिस एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में जाने के बाद फिर कहां चला जाता है, अगेन इट गोज बैक टू द टॉप, क्योंकि ये लूप इंडेफिनेट लूप है। ये लूप कब ब्रेक होगी, ये इसके अंदर ये जो ब्रेक स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके एग्जीक्यूट होने पर ही ये जो स्टेटमेंट है ये लूप खत्म होगी। तो तभी मैंने आपसे पूछा भी था कि ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे क्या है। ठीक है, आप ये देखो, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, यू सी, ठीक है, हाँ जी, क्लास का तरीका है So we'll try to share the program. Thank you.
Yes, so you can see the output now. It is asking about the numbers here. देख रहा बात नहीं देखी क्या ध्यान से देखना है ये चाहिए Clear? So if I am inputting a value outside this range, और एक मिनट समझ नहीं आ रहा you have to go 1660 let's say I am inputting a value here 678. 1630 Clear? So it is asking about the inputting the choice. Clear? So how this is happening? That from here the control goes here and it checks in the values here. Clear? और यहाँ पे 1 2 3 4 में comparison होगा because the value is not lying in this interval, so it will go directly to this where else part. और else part में जाने के बाद फिर से control कहाँ पे आ जाएगा because the loop is true. This is an indefinite loop. तो इसी के बीच में ये control जो है this will be keep on working. Clear? So the best way is to try it out and try to run this program. Yes. Any other question you have? Yes, Ishan. अगर हम for loop से इसको करें फिर For loop से कर लो इसको. For loop किस लिए use करते हैं? What is the difference between a for loop and a while loop? कोई बता सकता है difference? अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने गुरलीन से. Where we don't know the exact number of times how many times the loop will run. Clear? तो तब हम while loop का use करते हैं. This is the case where we don't know कि ये loop कितनी बार चलेगी. और अगर where we know the priorly कि ये loop 4 बार चलेगी 5 बार चलेगी, so where we use the concept of for loop. Yes. Maybe you want to say something? Yes. बच्चों को कर दो हाँ जी मैडम मैं थोड़ा 1 मिनट करता मैडम ने सिखाता है Anyone having any query? सर अगर हम for loop में how many numbers वाला यूज कर लें तो वो भी जितने मर्जी तक हम ले जा सकते हैं करके देखो इसको that I have given you the query, that is try to run this program. ठीक है, try to use it with the for loop. देखो for loop से ये हो सकता है या नहीं हो सकता. I have explained you the difference between the for loop and the while loop. पर सर जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है फिर वहाँ कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे? हमें तो नंबर ही नहीं पता ना, हम तो n लेके चलते हैं. नंबर n लेके नहीं चल रहे हैं हम इसके अंदर, ये तो नंबर हम यूजर से इनपुट हाउ मेनी नंबर्स आ गया. Yes. सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे उसमें? जो है वो मैकेनिज्म दिया तो है इसके अंदर. नहीं सर वो तो जैसे देखो हमने जैसे फॉर आई इन रेंज लगा दिया ना सर, उसके बाद हमने एंटर नंबर कर दिए जितने उसने आने एन नंबर है ना सर, एन नंबर एंटर हो गए. तो सर उसके बाद हमने जितने नंबर मिले थे 5 नंबर है ना सर. जैसे आपने num1 प्लस num2 मिली, इसमें स्पेसिफिकली 2 ही नंबर एंटर होंगे, पर फॉर लूप में हम 5 6 भी एंटर कर सकते हैं. 5 6 का हमारा आइडिया क्या है? 5 6 हमने किस लिए एंटर करना है? Why we need to input 5 6 numbers? सर ऐसे ही सर ऐसे ही क्या कहते हैं, बड़ा हो जाए जैसे मर्जी हम एंटर कर लें सर. चलो आप वर्कआउट करो इस प्रोग्राम के ऊपर. दैट इज द प्रोग्राम इज क्लियर टू यू. आप ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस वन एंड सेंड मी द सॉल्यूशन. ठीक है, प्रोग्राम क्लियर है. दैट इज हाउ टू क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर. इसमें ये 4 ऑपरेशन हमने इम्प्लीमेंट करने हैं. सो while loop is the best mechanism for this one, and you can try it out with the for loop also.
Yes, anyone else is having any doubt over here? Sir, the way I have done, is it correct? Actually मैंने आपका प्रोग्राम वो जो है सिर्फ फ्लो चार्ट दिखा था, फ्लो चार्ट आई फाइंड इट करेक्ट, ठीक है। सो सर मैंने इफ स्टेटमेंट यूज की है, कंपेयर करवाया कि अगर प्लस आता है तो एडिशन करो, माइनस आता कोई है नहीं, सब्ट्रैक्शन करो। क्लास के बाद मैं क्लास के बाद रिस्पॉन्ड बैक कर दूंगा। Clear? So you can ask any sort of doubt in the upcoming class. Clear है? ठीक है? So try to do Okay, this sir, one. thank you. Implement this one. अगर कोई doubt है, so we'll discuss in the next one. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.